गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। पहले आई जस्ट वांट टू थैंकफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आप मेरी स्टोरी को लाइक कर रहे हो। लेकिन जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट्स भेजिए, आपका प्यार भेजिए। कोई शिकायत है तो इंस्टाग्राम पर आइए। तो जो कुछ भी है आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो रश्मि और जिया के साथ चली जाती है कॉलेज से बाहर, और कायरा उन्हें बहुत बुलाती है बट वो सुनती नहीं है और जैसे कि वो इग्नोर कर रही है ऐसा कायरा को लगता है। अब उसके आगे कायरा बहुत चिल्ला रही रहती है, रिद्धि मैम मेरी बात सुनिए रिद्धि मैम, लेकिन रिद्धि मैम कुछ भी नहीं सुनती हैं। वो रश्मि और जिया के साथ चली जाती हैं। तनु एकदम से आकर बोलती है कायरा से कि हुआ क्या है, तू इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कहती है यार एवरीथिंग इज़ ओके बट मैंने रिद्धि मैम को बुलाया बट शी इग्नोर्ड मी। तो कहती है इग्नोर नहीं किया होगा, मे बी वो कहीं जा रहे हैं, देखना वो थोड़ी सी जल्दी में है, हो सकता है कि कुछ ज़रूरी काम हो। तो कहती तो भी यार मैं बुला रही हूँ, एटलीस्ट यार ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब कोई आपको इतने प्यार से बुला रहा है, आपसे कुछ बात करना चाहता है और आप सामने वाले के साथ ऐसे बिहेव करोगे, यार ये तो गलत बात है ना। और जब से ये रश्मि मैम और जिया मैम का हुआ है, रिद्धि मैम ने तो मुझ पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है। मुझसे बात तक नहीं होती, हम मिल नहीं पा रहे, हम बात नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट उनको अब तो समझना चाहिए ना कि मुझसे बात कर ले, मुझे भी इच्छा होती है यार बात करने की। ऐसे इग्नोर करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तनु कहती है आई थिंक तू ज़्यादा सोच रही है, मुझे नहीं लगता वो इग्नोर कर रही हैं। और ये किस तरीके की मोहब्बत है और ये किस तरीके का प्यार है जो हर पल जताना पड़ जाए। है तो है यार, बिजी हैं, थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग रख। तुझे नहीं दिखता कि उनके पास कितना बड़ा इशू है। एटलीस्ट अपना ये जो इम्पल्सिव और ये जो इस तरीके का जो तेरा नेचर है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल में करके रख। ज़्यादा सोचती है। अरे वो प्रॉब्लम में है, उनके लिए उनके फ्रेंड्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी रश्मि और जिया मैम का इतना बड़ा इशू हुआ है, घर पे हुआ है, वो कहाँ रह रहे हैं, वो रिद्धि मैम के साथ ही रह रहे हैं ना। तो थोड़ी उनकी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समझने की बजाय तू उल्टा उन पे बोल रही है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे। नहीं दिया उन्होंने टाइम तुझे, चल ठीक है। वो अगर बाई चांस मान ले कभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो एक हफ्ता टाइम नहीं दे पाई तुझे कुछ भी रीज़न की वजह से, तो तू क्या करेगी? ऐसी गुस्सा होगी? समझना चाहिए ना, कोई सिचुएशन हो, वो जैसी होगा कर लेंगे। बट छोड़ यार कायरा, मैं तुझे कितना समझाऊं, मैं समझाते समझाते एक दिन मैं ही पागल हो जाऊंगी। मैं कैंटीन जा रही थी, तुझे यहाँ खड़ा हुआ देखा तो पूछ लिया, अब चलेगी कैंटीन या मैं अकेली जाऊँ? तो कायरा कहती चल रही हूँ ना कैंटीन, गुस्सा क्यों करती रहती है तू मुझ पर? तो कहती तेरी हरकतों की वजह से, मतलब कहीं पे भी तेरे को कुछ जो चीज़ें समझनी रहती नहीं है, हर चीज़ में गुस्सा करती रहती है। जानने की कोशिश भी करी कि क्या इशू हुआ है, किस वजह से मैम थोड़ा सा जल्दी गई हैं। तो कहती यार वो ही तो जानने के लिए बोल रही थी ना। हाँ तो ठीक है, नहीं बता पाई तो आज का दिन ख़त्म हो गया है क्या? या फिर 3-4 दिन हो गए जो तू इतना अजम्पशन कर रही है? अभी तो अजम्पशन करने वाली बात ही नहीं आती है, अभी तो कुछ भी दिन ख़त्म नहीं हुआ, एटलीस्ट अब तो शांति से रहे। तो कहती ठीक है, चल मैं कैंटीन चल, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो तनु बोलती मैं तो वैसे भी जा ही रही थी, चल। फिर ये लोग कैंटीन जाते हैं, वहाँ पर ये लोग बर्गर वगैरह ऑर्डर करते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। कायरा के मन में वही सवाल था कि ऐसा क्या मतलब हो गया है जिसकी वजह से उसे इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि कुछ भी हो जाए रिद्धि मैम कभी इग्नोर नहीं करती, जितना हो सकता है वो अपना टाइम अपना हर एक चीज़ देती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को ज़्यादा टाइम या कुछ दो तो वो और ज़्यादा टाइम मांगने भी लगता है। इंसान की डिज़ायर, इंसान की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। वही कुछ सा कुछ अब कायरा के साथ हो रहा था। उसे और चाहिए था, मतलब जितना रिद्धि मैम कर रही थी अब उसे कम लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उनका प्यार भी बढ़ रहा था। कायरा थोड़ी देर सोचती रहती, तभी तनु हिला के बोलती यार सोचना बंद कर ले, कोई सामने तेरे बैठा है तो बात कर लिया कर, नहीं करना तो बोल दे, मैं किसी और के पास जाऊँ बात करने। तो कहती है ऐसा नहीं है यार, मुझे बस टेंशन हो रही कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। तो कहती अरे मेरी माँ शांत हो जा यार, मैं मार डालूंगी तुझे यार कायरा।
कायरा सीरियसली मैं तुझे मारूंगी, यहाँ से भगा भगा के मारूंगी। यार नॉर्मल सी बात है, अभी अभी उनको भागते हुआ है, थोड़ा सा तो टाइम दे, शाम तक वो खुद बता देंगी कॉल करके। और अगर वो नहीं कॉल कर पाए तो तू शाम को कॉल करके एक बार पूछ लेना। इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है, शांत हो जा। ऐसे कह के ये लोग अपनी कैंटीन से निकलते हैं। कायरा बाहर जाती है, तब उसे एकदम से संजना मिलती है और संजना उससे टकराते हुए बोलती है, हाँ कैसी हैं आप। तो कायरा पहले तो ऐसे पॉइंट करती जैसे ये मुझसे पूछ रही है, तो कहती आप मुझसे बात कर रहे हो। तो कहती है हाँ, और कोई आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो कायरा कहती है हाँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आज आपका सूरज कहीं और से कहाँ से उग गया जो आपको मुझसे बात करने की इच्छा होगी। तभी संजना कहती है जी हमारी इच्छा तो आपसे हमेशा से बात करनी होती है। क्या है ना, अपने दुश्मनों से बात करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर आपकी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैंने सुना है कि रिद्धि मैम आपको टाइम नहीं दे पा रही हैं प्रैक्टिस के लिए, और आप दोनों के बीच में कुछ कुछ दूरियां चल रही हैं। तभी कायरा बोलती है आपको कुछ ज़्यादा सुनाई देता है या फिर आपको कुछ ज़्यादा दिखाई देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको थोड़ा ना थोड़ा कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम रहता है जिसकी वजह से ऑल टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ है। संजना आप ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती हैं और वो लगाना कम करिए। तभी संजना कहती है हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत लगा हुआ रहता है, हम देख के पहचान जाते हैं। जिस तरीके से आज आप क्या वहाँ स्टाफ रूम के बाहर पे जोर जोर से चिल्ला रही थी रिद्धि 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 मैम रिद्धि मैम, और रिद्धि मैम ने आपको इग्नोर करके चली गई, तो उसके बारे में आप मुझसे क्या कहेंगी? हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ वो बात अलग है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्योंकि आपका दिमाग नहीं चलता है ना, हमें वाला तो चलता है, हमें कोई इशू नहीं है। कायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। कायरा कहती है, और अब तो उसके मन में ये बात बैठ चुकी रहती है कि यार सबको दिख रहा था कि मैम इग्नोर कर रही हैं और मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। तो कायरा को बहुत लगता है, लेकिन कायरा अपने इमोशंस वगैरह संजना के सामने शो नहीं करती और कहती है जी वो मैं देख लूँगी कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों बिना बात करे चली गई, क्या हो गया। वो सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और पहली बात मैं आपको ध्यान से बता दूँ, वो अपने दोस्तों के साथ गई हैं, किसी और के साथ थोड़ी ना गई हैं मुझे छोड़ के। तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि हमारे बीच में कुछ हुआ है, लेकिन आपको अगर कुछ चाहिए होगा ना मैं डिटेल में पता करके बता दूँगी आपको। अभी तक के लिए आई थिंक आपको जाना चाहिए। संजना जाते टाइम एकदम से बोलती है सी यू इन द ग्राउंड बेबी, सी यू इन द ग्राउंड, एंड आई होप आप मुझे हरा पाएँ, क्योंकि अगर मैंने आपको हरा दिया तो हर चीज़ मेरी हो जाएगी। कायरा टर्न होती है और कहती है संजना आप मुझे हराने के लिए खेल रहे हो और मैं जीतने के लिए खेल रही हूँ। दूसरी चीज़, मुझे हारने से भी डर नहीं लगता है और मेरी जो चीज़ है वो मेरी रहेगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बस आप जीत कर भी कुछ चीज़ पा नहीं पाएंगी, ये बात याद रखिए। मैंने कोई भी चीज़ दांव पे लगाई नहीं है, ना मेरी वाली द्रौपदी है जो गेम में दांव पे लगी है, ये बात याद रखिए। और अब आपकी बकवास ख़त्म हो गई हो तो अब मैं जाऊँ? संजना कहती है बकवास नहीं थी ये सच्चाई है, और जाइए ना आप, किसने मना किया, मैं तो रोका ही नहीं है। ऐसे कह के जो संजना है वो अपने रास्ते, कायरा अपने रास्ते चली जाती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो अपने दोस्तों के साथ भागते हुए रश्मि के घर जाती हैं। रश्मि की मॉम ने एक्चुअल में फ़ोन करके बुलाया रहता है रिद्धि और रश्मि को, और क्या इशू रहता है इसके बारे में नहीं पता। तो ये लोग पैनिक होते हैं, इस पैनिक की वजह से जल्दी जल्दी भाग कर जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने बुलाया था। रश्मि की मॉम कभी ऐसे बुलाती नहीं है। क्या इशू था, दोनों को बुलाया था इसलिए दोनों पैनिक होके चले गए।
इसलिए रिद्धि जब जल्दी में जा रही थी तो उन्होंने कायरा का वॉइस, कायरे की चीज़ें, कायरा का कुछ भी नहीं सुना। बस यही रीज़न था जिसकी वजह से वो इग्नोर हो गई थी, बाकी और कुछ रीज़न नहीं था। वहाँ जाती है जैसी जो रिद्धि, रश्मि और जिया जाते हैं तो जिया बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ी ना इनवाइट किया है। तो रश्मि उसका हाथ पकड़ के बोलती है अब जहाँ जाना है साथ ही जाना है, चलो। तो कहती है नहीं बेबी, समझा करो, मम्मी ने आपको अकेले बुलाया, अगर मुझे बुलाया होता तो मैं चाहती ना, मुझे कोई इशू नहीं है अपनी सासू माँ से मिलने का, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया है। और सुनो, अभी वैसे भी माहौल बहुत गर्म है, तमाशा नहीं करना है कुछ, आप जाओ, अब जाके बात करो। ऐसे कह के रिद्धि भी बोलती है कि जिया सही कह रही है, हमें सिचुएशन नहीं पता है अंदर की, पता चला कि मम्मी ने गुस्सा वुस्सा कर दिया तो हमें ना अंदर चल के ऐसे ही देखना चाहिए पहले। तो तो रश्मि बोलती है रिद्धि तू भी यार, एटलीस्ट मेरी पार्टनर है, तू समझ तो कहती है हाँ पार्टनर है, किसने मना किया है यार, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि कुछ मना करने के लिए, पर एटलीस्ट हमें देखना भी तो पड़ेगा ना। तो वो कहती है कि ठीक है यार, चलो देखते हैं। तो ये लोग अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रश्मि की मम्मी सोफे पे बैठी रहती है और कहती है आओ दोनों, इतने सख्त लहजे से कहती हैं तो इन दोनों की तो हालत ख़राब हो जाती है। चुपचाप आती हैं और सामने वाले सोफे पे बैठ जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने। तो रश्मि कहती है किस बारे में मम्मी। तो कहती है तुम शिफ्ट हो रही हो ना। तो वो कहती है हाँ वो शिफ्ट तो हो रहे हैं पर अभी तक कुछ सोचा नहीं है मम्मा, मतलब देख रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। तो कहती है रिद्धि आपने क्या सोचा है। तो कहती है नहीं आंटी, अभी तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, मैं घर के बारे में सोच रही हूँ, देखते हैं आंटी, अभी तक कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ होता है मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो कहती हैं घर देखना बंद करो, मैंने इनके पापा से बात करी थी रश्मि के, पता चला मुझे कि हमारा एक फ़्लैट है, ये यहीं पर है, 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे फ्लैट है, वो जाकर पता करो, अगर तुम लोग उस फ्लैट में कंफर्टेबल हो तो वहीं पे जिया के साथ स्टे करो। और वो हमारा खुद का फ्लैट है तो कोई इशू भी नहीं है, नई जगह जाओगे, कैसे लोग हैं, क्या है सोसाइटी, कैसी है, लोग क्या बातें करेंगे, क्या होगा हमें नहीं पता, और हमारी घर की बेटी ऐसे कहीं और जाए हमें पसंद नहीं है। तो आप वहाँ जाओ, वो देखो, और लगे तो वहीं शिफ्ट हो जाओ, सोसाइटी वगैरह देखो। पर रश्मि याद रखना 6 महीने है तुम्हारे पास, इस 6 महीने में अगर मुझे प्रूफ नहीं हुआ तो रिद्धि तुम्हें अपना वादा याद है ना। तभी रिद्धि कहती है जी आंटी, मुझे अपना वादा सारा याद है, मैं वादा करती हूँ ऐसी कुछ नौबत नहीं आएगी, आप थोड़ा सब्र करिए। कहती सब्र कर रही हूँ इसलिए अपनी चीज़ दे रही हूँ, पर याद रखना रश्मि, तुम्हें घर से दूर भेजा है लेकिन अपनी ज़िंदगी से नहीं, तुम पे नज़र रखी जाएगी हमेशा हमारी सबकी। रश्मि कहती है हाँ मम्मा, आपको जो कर रखना है रखो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप इतना चीज़ के लिए मान गए हो यही काफ़ी है हमारे लिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो फ्लैट के लिए भी थैंक यू। तो कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात है, हमारी बेटी है, कहीं ऐसे गहरी जगह थोड़ी ना रहेगी। यदि जाकर ज़रा सोसाइटी देखना, सब कुछ पता करो। और जिया को बाहर खड़े करके क्यों रखा है तुमने। रश्मि मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। रश्मि मम्मा, आपने सिर्फ मुझे और रिद्धि को बुलाया था, आपने जिया को बोला ही नहीं। तो तुम जिया को लेकर आई हो तो तुम बाहर खड़ा कर दोगी, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम में मैनर्स है कि नहीं, कि कोई घर पे आया है तो उसे अंदर बुलाया जाए, धूप में खड़ी रहेगी वो वहाँ पर। रिद्धि लेकर आओ। रिद्धि जाती है और जिया को बोलती है चल, आंटी ने बुलाया है। तो कहती है मारने पीटने के लिए बुलाया क्या आंटी ने मुझे, मतलब क्या मेरी बैंड बजने वाली है रिद्धि। तो रिद्धि कहती है चल, और ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाती है। जैसी जिया फर्स्ट टाइम डर रही रहती है, क्योंकि जब तो उसने कन्फेस किया था सबके सामने तब उसे डर नहीं लगा, उसने जब सबके सामने ये सब कह दिया तो डर नहीं लगा, लेकिन आज उसे फर्स्ट टाइम अजीब सा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी से जो मिलने जा रही है वो इम्पॉर्टेंट इंसान है उसकी लाइफ का,
और उनके साथ वो कुछ ऐसी गलत हरकतें ना करे जिससे कोई भी इशू क्रिएट हो और शायद जो अच्छा रिलेशनशिप बनते बनते ख़राब हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा शांति से जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है तो रिद्धि कहती है बैठ जा। तो रश्मि की मम्मी कहती हैं जी आप बाहर खड़े क्यों थे आप? तो कहती है आंटी वो आपने मुझे बुलाया नहीं था ना इसलिए। बेटा ये जो हुआ है ना तुम दोनों के बीच में, इसके बारे में हमें आज पता चला है, लेकिन तुम हमारी बेटी ना बचपन से हो, ठीक है? रिद्धि, रश्मि, जिया तुम तीनों हमारी बेटियां हो। स्कूल हाँ बचपन से यहाँ घर आ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो। हाँ ये बात अलग है कि मुझे पता नहीं था ये खेलना कूदना किस तरीके का हो रहा है तुम्हारा। तभी जिया कहती है आंटी वो खेलना कूदना तो उसी तरीके से था, बचपन में तो ऐसे ही होता है ना, बड़े हो गया अलग हो गया आंटी वो बात अलग है। लेकिन तभी रिद्धि एकदम से कहती चुप हो जाओ, कुछ भी बोले जा रही है। रश्मि भी सोचने लगती है इनका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी स्टार्ट हो जाती है। तभी रश्मि की मम्मी एकदम से हंसने लगती है, बोलती है जिया तुम कल भी बच्ची थी और आज भी बच्ची हो। चलो तुम यहाँ बैठो मैं ज़रा आती हूँ। तो रश्मि बोलती है मामा मैं भी आती हूँ आपके साथ। तो कहती है हाँ आ जाओ, सबके लिए कुछ ड्रिंक विंक बनाओ, खाने के लिए लगाओ सबके लिए। फिर ऐसे रश्मि और जिया अंदर रश्मि और रश्मि की मम्मी दोनों अंदर चले जाते हैं किचन में काम करने के लिए। जिया कहती है या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो रिद्धि कहती है तू पागल है क्या? अब वो आंटी कम तेरी इन लॉस बन सकती हैं, तो तू इन लॉस के साथ ऐसी मस्ती करेगी? तो कहती यार ये मुझे ना रिलेशनशिप समझ में नहीं आते इन लॉस इन सब के, यार हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, तो यार अब किसी के लिए चेंज क्यों होना है? तो कहती चेंज होने को कौन बोल रहा है तुझे? रिद्धि कहती है। तभी बोलती है जिया बोलती अरे तो तू ही तो कहा, तूने तो कहा चेंज हो जा। तो कहती मैं चेंज होने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा संभल के बात किया कर, मस्ती मजाक ठीक है, इन लॉज होने वाली है, थोड़ा शांत रह, चेंज होने को नहीं कह रहे। अच्छा बात क्या हुई, मुझे क्यों बुलाया? तो कहती बात तो ये हुई है कि रश्मि की मॉम का फ्लैट है यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर अपने यहाँ से, तो वो फ्लैट चेक करना, अगर वो अच्छा है तो वहीं पे जाके हम स्टे करेंगे, मतलब तुम और रश्मि स्टे करोगे। तो जिया कहती है मतलब हमारे पैसे बच रहे हैं फ्लैट के? तो रिद्धि को एकदम से शॉक्ड होता है, तो कहती है मैं तुझे कुछ और बोल रही, तुझे पैसों का कैलकुलेशन दिख रहा है, तुझे हो क्या गया है? तो कहती अरे मजाक कर रही हूँ यार मतलब हमें अच्छा है ना, हमें फालतू का खर्चा हमारा बचेगा, अब जब खर्चा बचेगा तो बहुत सारी चीज़ों में खर्चा हो सकता है ना, वो सोच रही थी मैं। चल वो सब छोड़ यार, वो तेरे समझ की नहीं है, वो मैं समझ जाऊँगी। तो रिद्धि ऐसे बोलकर, रिद्धि और जिया के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हो रही रहती है मस्ती मजाक वाली। रश्मि किचन से जैसी ही आती है वह एक बहुत प्यारा सा जूस लेकर आती है सबके लिए और जूस दे रही रहती है। तो वो जैसी जूस जिया को दे रही रहती है तो जिया अपनी आँख मारने लगती है उसको, और जो रश्मि है वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उन्हीं के जस्ट पीछे रश्मि की मम्मी खड़ी रहती है और जिया का ये नॉटीनेस, एकदम से आँख मारना, गिलास के ऊपर उसका हाथ पकड़ना, उसके हाथ को एकदम अलग तरीके से टच करना, रश्मि को अलग सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन उस समय वो ऐसी सिचुएशन में थी कि वो फील भी नहीं कर सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो चुप रहती है। थोड़ी देर ऐसी रहने के बाद जो जिया रश्मि की मम्मी है वो अपने रूम पर चली जाती है और ये तीनों बाहर बैठ के वहीं पर मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी रश्मि कहती है जिया हरकतें तो कम किया करो यार, मतलब नॉटीनेस कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है तुम्हारी आजकल? मतलब मम्मी है समझो ज़रा, और मम्मी के साथ मस्ती करनी है तुम्हें? हाँ हम तो बचपन में ऐसी मस्ती नहीं होती थी। क्या बोलना चाह रहे हो आप? यार मम्मी है मेरी, थोड़ा तो सब्र करो। तो कहती आंटी है मेरी यार, बचपन से तो आ रही हूँ मैं, इसमें नई बात क्या है? जिया कहती, रश्मि कहती है आंटी के साथ अब और कुछ भी हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो, उनको भी वैसा चाहिए होगा ना कि उनकी, छोड़ो, हाँ उनकी डॉटर इन लॉ ना, कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट से बात करे। अरे तो तेरे भाई की आएगी ना,
आराम से वो रिस्पेक्ट से बात करेगी। मुझसे नहीं होता यार ये इतना ना, ये तहज़ीब कायदा वगैरह ये सब मुझसे मत बोलो तुम लोग। रिद्धि कहती है रश्मि से, क्यों समझा रही है, जब समझा के फ़ायदा ही नहीं है। फ़िलहाल अगर तुम लोगों का चिट चैट हो गई है तो फ्लैट देखने चले, और मुझे आज बहुत सारा काम भी है। तो रिद्धि कहती है हाँ हाँ आज तो तुझे काम होगा, 3-4 दिन से तू हमारे चक्कर में ही तो फंस गई है ना। तो कहती 2 दिन से। हाँ तो कहती हाँ 2 दिन से फंस गई है बेचारी। रिद्धि को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका नहीं मिल रहा, उसे वो बास्केटबॉल वाला प्यार करने को नहीं मिल रहा है, रश्मि कहती है। तो रश्मि ऐसे टीजिंग वे में कह रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है हो गया तुम लोगों का, मुझे ज़्यादा ही टीज़ करने को नहीं आ रहा है तुम लोगों को, और बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे हो तुम दोनों मुझे। तभी वो कहती है तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, चलो पहले फ्लैट देखते हैं। सब लोग स्कूटीज उठाते हैं और उठाकर चले जाते हैं फ्लैट देखने। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो वहाँ से निकल जाती है, बास्केटबॉल के कोर्ट में जाके बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही रहती है। पर उसे ना, उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैम ने इग्नोर क्यों किया, और ये इग्नोरेंस सबको दिख रही है। अभी तो मेरे को आके ऐसे लोग कह रहे हैं ये कैसे कर सकती है मैम यार, मतलब मेरी थोड़ी सी तो रेपुटेशन इन सब का ख्याल रखती, ऐसे इग्नोर तो नहीं करना चाहिए था ना, और क्यों करना है इन्हें इग्नोर। थोड़ा सा गुस्सा रहती है वो, पर थोड़ा सा प्यार भी रहता है। तो तनु की बातों को भी ध्यान में रख के सोचने की कोशिश करती है कि शाम तक रुकेगी वो, अगर नहीं हुआ तो पूछेगी। ये लोग जब फ्लैट पे जाते हैं तो वहाँ की सोसाइटी देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, फ्लैट उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती, गार्डन एरिया होता है, फ्लैट अच्छी जगह रहता है, सारी फैसिलिटीज़ तो रहती है। वो फ्लैट एक्चुअली रश्मि की ही रहता है, पहले से ही उन लोगों ने फ्लैट ऐसे खरीद के रखा था, पर बहुत टाइम से बंद था, तो अब उसको इनोग्रेशन करना, ये सब करना ये लोग करते। तभी जो रश्मि है वो कहती है कि उसकी साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो रिद्धि कहती है हाँ करवाएंगे वो सब, पर तुम्हें फ्लैट पसंद आ गया। तो रश्मि और जिया कहते हैं हाँ हाँ फ्लैट तो पसंद आ गया है। अरे वो क्या है ना रिद्धि, अगर हम छोटे से एक रूम पे भी रहेंगे पर साथ रहेंगे तो भी हमें अच्छा ही लगेगा ना, फिर ये तो बड़ा सा फ्लैट है। रिद्धि कहती है समझ गई मैं जिया, बहुत अच्छे से तुम्हारी बात समझ गई हो। अभी फ़िलहाल तुम लोग देखो, और यहाँ के ना मतलब इनोग्रेशन हो रहा है, इंटीरियर्स वगैरह ये सब जो लगता है वो करा लो, फिर करो, मतलब कॉल्स करो, थोड़ा पता करो। तो कहती है हाँ रिपेयर्स मेंटेनेंस वालों को बुला के मैं करवा दूँगी, वो सब मैं कर लूँगी, रिद्धि तू टेंशन मत ले। रश्मि कहती है, तो जी रिद्धि कहती है ठीक है मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं ज़रा निकलती हूँ। तो कहती कहाँ निकल रही है। तो कहती है यार मुझे बास्केटबॉल कोर्ट जाना है उसको सिखाने। तो कहती ओहो रिद्धि इसको सिखाने जाना है। रश्मि बहुत टीज कर रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है हो गया तो आपका, तो अब मैं जाऊँ। तो जिया कहती है अरे तो तू जाएगी कैसे, तुझे तो स्कूटी चलानी पड़ेगी ना। तो कहती है नहीं यार तुम लोग रहो, मैं कैब से बुक कर लूँगी, मुझे स्कूटी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी तो प्रैक्टिस पे भी नहीं रहती है, पता चला आधी दूर तक गई एक्सीडेंट कर लूँ। तो कहती है हाँ ठीक है तो कैब बुक कर लूँ। तो कहती है कि यार बाहर ऑटो मिल जाएगा। वो बाहर जाती है, उसे बाहर तुरंत ऑटो मिल जाता है, वो ऑटो में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट के वहाँ पर जाती है तो देखती है कि जो कायरा है वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रही है, मतलब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा रहता है। वो प्रैक्टिस कर रही रहती है पर वो फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रही रहती है, सिर्फ हाथ में बॉल लेकर ऐसे ऐसे मीन्स अप एंड डाउन करके कोई मतलब नहीं रहता है। वो कोशिश कर रही रहती है बट कुछ नहीं होता है। तभी रिद्धि को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल होती है कायरा के फेस पे, और वो बॉल को साइड में फेंक कर एकदम से भागकर रश्मि को सॉरी रिद्धि को जाकर इतना टाइटली हग करे रहती है। कम से कम 5 मिनट तक तो वो इतना ज़्यादा टाइटली हग करी रहती है। उसके बाद रिद्धि कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे सांस लेते नहीं बन रही है। तो वो एकदम से छोड़ती है, कहती क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा मिस किया जा रहा था क्या। तो कहती है नहीं, पर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। रिद्धि कहती है मैंने आपको इग्नोर किया, मैंने कब आपको इग्नोर किया, और फिलहाल मैं आपको इग्नोर क्यों करूँगी, और अगर मैं इग्नोर करती आपको तो मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे यहाँ खड़ी होती। तो वो कहती वही तो सवाल है,
सबके सामने इग्नोर कर देती हो, यहाँ पर अच्छे से बिहेव कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो रिद्धि कहती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी? तो वो कहती है आप स्टाफ रूम में बाहर रश्मि और जिया मैम के साथ थी ना? तो कहती है हाँ। आप उनके साथ कहीं जा रही थी? तो कहती है हाँ मैं जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने कितना चिल्ला चिल्ला कर आपको बुलाया, कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बुलाया कि रिद्धि मैम मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, पर आपने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इशू हो गया है? तो वो कहती है बेटा बच्चा मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी, मैंने आवाज़ ही नहीं सुनी आपकी, और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। आपको मैंने बताया ना कि थोड़ा रिद्धि और रश्मि के चक्कर में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो नहीं हुआ। आज उनको प्रॉपर्ली सेटल करके आई हूँ, तो अब कोई इशू नहीं है। सेटल करके मतलब? वो बोलती है उनको एक फ्लैट में, अब वो साथ में रहेंगी तो उनका फ्लैट है, वहाँ पर उनको देकर आई हूँ, वो वहाँ पे इनॉग्रेशंस वगैरह कराएंगी। एक दो दिन तक तो वो मेरे यहाँ रुकेंगी, उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। तो कहती ओके, तो हाँ वो सब तो ठीक है, बट फ्लैट कहाँ पर लिया आपने और कहाँ पर है? तो कहती फ्लैट लिया नहीं है, फ्लैट ऑलरेडी जो आप रश्मि की मम्मी का फ्लैट था वो उन्हीं का फ्लैट है, उन्होंने ही बोला कि वहीं पर स्टे करने के लिए। रश्मि की मम्मी मान गई इतने अच्छे से? कायरा पूछती है। तभी रिद्धि कहती है हाँ मानी तो है, देखते हैं आगे क्या होता है, अभी 6 मंथ का टाइम है उन लोगों के पास, और 6 मंथ काफ़ी होते हैं। तो कहती है हाँ आपका हो गया हो तो फिर प्रैक्टिस करें? तो रिद्धि कहती है ये। तभी कायरा कहती है हाँ प्रैक्टिस तो करनी है। तो कहती है आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही थी? रिद्धि कहती है। तो कहती मेरा मन नहीं लग रहा था, आपने मुझे ऐसे इग्नोर किया था। तो कहती बच्चा मैंने इग्नोर नहीं किया है, कभी कभार सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हम जैसा चलाना चाहें हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा रहता है, पर इसका मतलब नहीं कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सोचा ना करिए और जैसा है करिए। तो कहती है ठीक है प्रैक्टिस करें। ऐसे करके ये लोग बास्केटबॉल कोर्ट पे जाते हैं, रिद्धि बहुत हेल्प कर रही रहती है। ऐसे भी एक्चुअली बहुत सी टेक्निक होती है जो वो ऑलरेडी सिखा चुकी रहती है, पर क्या बोलते ना कोई टेक्निक सिखाने से कुछ नहीं होता, उस टेक्निक के बारे में प्रैक्टिस करना, बार बार उस चीज़ को करने से ही वो होता है। तो वो उसे हर एक चीज़ प्रैक्टिसेस वगैरह हर चीज़ करा रही थी प्रॉपर तरीके से, कहाँ से कैसा होगा, और इन लोगों का क्यूट क्यूट माहौल ऐसे ही चल रहा रहता है। बहुत टाइम तक ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हो रही रहती है। प्रैक्टिस करते करते एकदम से कायरा आती है रिद्धि के पास और उसे बोलती हैं कि अगर मैं हार गई तो आप मेरी गर्लफ्रेंड रहोगे कि नहीं? रिद्धि को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो कहती है मुझे इस गेम से हमारे रिलेशन का क्या मतलब है, ये हमारी रिलेशनशिप इस गेम पे डिपेंड करती है। तो कहती है नहीं मैं बस पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब देंगी आप? तो कहती है मुझे जवाब ही नहीं देना है, शायद आपको जवाब पता होना चाहिए। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको जवाब पता होना चाहिए, और अगर आपको जवाब पता नहीं है तो फिर किस बात का ट्रस्ट है हमारे बीच में? तो कहती है सॉरी ना। कायरा एकदम से कहती है रिद्धि मैं ना बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, और आपको पता है आज मुझे संजना ने बहुत कुछ कहा। तभी रिद्धि बोलती है संजना रोज़ आपको आकर पोक करेगी तो आप पोक हो जाओगे? आपको पता है ना वो प्रवोक करती है आपको, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आपका क्यों होना है? और क्या कहा उसने? तो कहती है वो भी कह रही थी कि देखो देखो ऐसे दिन आ गए कि तुम्हें रिद्धि इग्नोर कर रही है अपने, तो आपने उन्हें जवाब नहीं दिया? नहीं नहीं मैंने जवाब दिया, कायरा कहती है मैंने उन्हें जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया, बट थोड़े टाइम के लिए मेरे मन में भी ये बात आ गई थी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो वो कहती है कि इग्नोर करने की वजह भी तो होनी चाहिए ना बच्चा, अगर इग्नोर करने की वजह हो, आपने कुछ गलती करी हो तो मैं करूँ ना, जब कोई वजह ही नहीं है तो क्या करना है?
अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो मैं साफ साफ आपसे बात करूँगी, ये सब हरकतें नहीं करूँगी। आप टेंशन ना लीजिए। रिद्धि कहती है ठीक है, कायरा कहती है ठीक है। रिद्धि और फिर ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। जब घर की तरफ निकल जाते हैं तो दोनों अच्छे से घर में पहुंच जाते हैं। कायरा अपने घर जाती है, रिद्धि अपने घर जाती है। रिद्धि के अपने घर जाके उसके पापा मिलते हैं और पापा उससे सवाल पूछते हैं कि रश्मि और जिया कहाँ है। तो वो बताती है उनको कि वो आंटी ने ऐसे ऐसे फ्लैट दिया है, यहाँ पर इनोवेशंस वगैरह वो इनोवेशंस कराने गए हैं। तो देखते हैं तो वो बोलते कि तो वो वहाँ पर रुकेंगे क्या? तो कहते नहीं नहीं पापा इधर आएंगे, थोड़े दिन यहाँ रुक कर जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा, सारी बातें अच्छे से हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।